हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 9 के ग्रेविटेशन लेकर के पुनः आया हूं। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, ग्रेविटेशन में वेट एंड मास के बारे में पढ़ाया था। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वह रिलेशन बिटवीन 1 किलोग्राम वाट एंड एक्सप्रेस इनटू न्यूटन, मतलब 1 किलोग्राम वाट को हम लोग न्यूटन में कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, पहले तो हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। ग्रेविटेशन में आज हम शुरू करते हैं टॉपिक पहला कि रिलेशन बिटवीन 1 kg watt and express it into न्यूटन, कि 1 किलोवाट को हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं न्यूटन में। आज हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट, हम जानते क्या हैं कि वी नो दैट हम जानते हैं कि W इजिकल टू क्या होता है, M गुने G के। क्या होता है, W इजिकल टू M मल्टीप्लाई G। इफ मास इजिकल टू 1 kg ग्राम बराबर क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। क्या होता है कि 1 किलोग्राम बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। देन W इजिकल टू 1 kg मल्टीप्लाई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। और हम इसको लिख सकते हैं कि 1 kg वाट इजिकल टू है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, कि 1 kg वाट इजिकल टू 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ that acts on an object of mass 1 kg is called as 1 kg वाट। क्या कहलाता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ दैट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज कॉल्ड 1 किलोग्राम वाट के बराबर होता है। तो ये रिलेशन है, मतलब किसमें, 1 किलो वाट को हम लोग न्यूटन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 1 किलो वाट इजकल टू कितना हो जाता है, 1 किलो वाट इजकल टू 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो हम इस तरह से 1 किलो वाट को चेंज किए हैं स्टूडेंट्स न्यूटन में, जो हमको कितना आया, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक आज का हम पढ़ेंगे इसमें कि फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी, कि
दूसरा टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी। क्या पढ़ेंगे हम लोग कि फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जी का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा पृथ्वी जो है वह क्या है, वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जैसे जैसे हम लोग पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी का रेडियस जो है वह बढ़ जाता है, और जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं और रेडियस क्या होता है, घट जाता है। पता है कि लिखेंगे कि द अर्थ the earth is not perfect sphere. The radius of earth increase when we go from pole to equator, therefore in most of the calculation we can take G as constant at the surface of earth or closer to it, or closer to it, but as we move away from earth we can use equation G is equal to gm by d square for solving प्रॉब्लम। क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग क्या करते हैं, v इक्वल टू GM/d² फार्मूला के द्वारा हम क्या करते हैं, हम अपने प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग ने पढ़ा कि फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी के बारे में कि हमारा पृथ्वी जो है वह पूर्ण स्फेरिकल नहीं है, वह पूर्ण रूपेण वह गोला नहीं है। तो हम जैसे जैसे पोल से इक्वेटर के तरफ आते हैं वैसे वैसे क्या होता है, पृथ्वी का रेडियस जो है
वह बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर के पोल की तरफ जाते हैं क्या होता है, रेडियस घटता रहता है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जी का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जैसे जैसे पृथ्वी के करीब होगा जी का मान क्या होगा, कम होगा। अर्थात जब हम इसको इक्वेशन के रूप में लेते हैं तो G इक्वल टू GM/d² होता है। और इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपनी समस्या का समाधान निकालते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग जो स्टूडेंट टॉपिक पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कि पृथ्वी और चंद्रमा की द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आज पढ़ेंगे है तो स्टूडेंट्स हम आगे का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि आज का तीसरा टॉपिक होगा कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 of the weight on earth। हम लोग अब पढ़ेंगे कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ। कि पृथ्वी मतलब किसी वस्तु का चंद्रमा और पृथ्वी का जो भार का जो मतलब कि रेशियो होता है वह क्या होता है, 1/6 का होता है। हम लोग इसी को पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करेंगे इसको कि लेट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी एम माना कि किसी वस्तु ऑब्जेक्ट का मास जो है वह क्या है, कैपिटल एम है। इट्स वेट ऑन अर्थ means the force by which earth attract it toward the center। हम जानते हैं कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या करता है, वह खींचता है। नाउ FE मतलब फोर्स ऑफ अर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, GMEM। कि यहाँ G क्या हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। ME मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ बाई ऑब्जेक्ट बाई रेडियस ऑफ अर्थ RE का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। इसको क्या लेते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। वेयर यहां लिख देते हैं कि वेयर
where g is equal to gravitational constant am e is equal to mass of the earth m is equal to mass of object and r e is equal to क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ। क्या होगा कि रेडियस ऑफ द अर्थ। यहां पर जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम ई क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और आर ई जो है वह क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो weight of an object on moon is equal मून अर्थात एफ एम इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम ई एम बाई आर एम का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आर एम का स्क्वायर। यहाँ पर एक इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या है, जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ हो गया, मास एंड ऑब्जेक्ट हो गया है, और आर एम जो हो गया वह क्या हो गया, रेडियस ऑफ द मून हो गया। यहाँ पर अर्थ का तो ऊपर लिख दिया, मून का है, जी एम 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 बाई एम स्क्वायर है। लिखेंगे कि वेयर एम एम इज इक्वल टू मास ऑफ मून। क्या हो गया, एम एन जो हो गया वह मून का मास हो गया। आर एम इज इक्वल टू हो गया कि रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, यह मून का रेडियस हो गया। अब करेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकेंड, वी गेट। हम क्या पाते हैं कि जब हम उसको क्या करते हैं, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाता है कि एफ ई बाई एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई आर एम का स्क्वायर बाई जी एम एम और एम। ठीक है, यहां पर बराबर क्या हो गया, बराबर हम इसको लिख सकते हैं बराबर कि एफ ई बाई एफ एम बराबर है एम ई बाई एम एम मल्टीप्लाई आर एम बाई आर ई का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एम ई और बाई एम एम को बाहर कॉमन ले लिए तो बच गया क्या,
और जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो बच गया यहाँ पर आर एम बाई आर ई का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। आगे स्टूडेंट्स हम इसमें आगे पढ़ेंगे we know that mass of earth is 100 times the mass of the moon। क्या होता है कि अर्थ का मास जो होता है वह मून के मास से 100 गुना अधिक होता है। सो आर ई रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4 आर एम, रेडियस ऑफ मून के बराबर होता है। देन एफ ई बाई एफ एम इज इक्वल टू 100 एम बाई एम मल्टीप्लाई आर एम बाई 4 आर एम का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू एफ ई बाई एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस एम एन से यह एम एन कट गया, यह आर एम से यह आर एम कट गया, इज इक्वल टू बच गया 100 बाई 16। क्या बच गया, 100 बाई 16 बच गया। या हम इसे लिख सकते हैं 100 बाई 16 बच गया। तो इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो यह लगभग 6 टाइम्स अप्रोक्स, मतलब कि 6 टाइम में कट जाता है। 6 टाइम्स अप्रोक्स जो कटता है, यह अप्रोक्स 6 टाइम में कट जाता है। इसलिए एफ ई बराबर है 6 एफ एम के। इसलिए एफ ई बाई एफ एम इज इक्वल टू है 1/6। तो हमें स्टूडेंट्स यही साबित करना था कि किसी वस्तु का वजन अगर पृथ्वी पर कितना है, 1 किलो है, तो वह चंद्रमा पर कितना होगा, वह 6 kg के बराबर होगा। अर्थात इसका रेशियो होगा कि 1/6 के बराबर होता है। इस तरह से हम लोगों ने आज 3 टॉपिक पर हम लोगों ने पर अध्ययन किया कि रिलेशन बिटवीन 1 किलोग्राम वाट को चेंज करना था न्यूटन में। एक टॉपिक पढ़ा हम लोगों ने। दूसरा हम लोग पढ़े कि फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी के बारे में पढ़े थे। और तीसरा हम लोग पढ़े हैं कि द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला हम जब नेक्स्ट वीडियो जब शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, तब हम लोग वहां से इसमें पढ़ेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर से पढ़ेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही।